नाज़रीन, मैं आपको प्रोग्राम में फिर खुशामदीद कहता हूँ। सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, आप जो हमने आपसे पूछी थी बात कि क्या आप समझते हैं इस सिलसिले में? देखिए, गर्म और ठंडा एक साथ इस्तेमाल वैसे अगर ना करें तो बेहतर है, जी। लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके दांतों में कोई काम नहीं हुआ हुआ, जैसे फिलिंग कहा यही जाता या है कि चाय पी लो तो पानी नहीं पियो, पानी नहीं पी लो नहीं, तो ऐसा ये। ऐसा जी चीज़ का अगर जी आपके दांत नॉर्मल हैं जी जी तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। वैसे करना ये नहीं चाहिए, इसलिए कि टेम्परेचर का एकदम डिफरेंस आता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा कोई जी। ख़ास इफेक्ट्स नहीं आते। लेकिन अगर आपके दांतों में जो कि काम हुआ है तो मेरे ख्याल से तकरीबन लोगों के दांतों में कुछ ना कुछ काम हो चुका होता है कि फीलिंग्स हुई हुई होती हैं या आर्टिफिशियल दांत लगे हुए होते हैं। उम्र के साथ हर चीज़ डिके होती हाँ है, नहीं, तो वो दांत भी डिके होते उम्र का हैं। ताल्लुक नहीं है दांतों से। नहीं है। हाँ, अच्छा। वो मैंने कहा ना, बचपन में 6 साल की उम्र में दांत निकलता है, उस सही वक्त से लेकर आखिर वक्त तक दांतों की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। सही। तो अगर आपके दांतों में काम हुआ हुआ है, जैसे फिलिंग है, बहुत सारे सिल्वर फिलिंग्स होती हैं, आजकल कंपोजिट फिलिंग्स भी होती हैं, आर्टिफिशियल दांत लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल दांतों में आपके ब्रिजेस लगे हुए हैं, बहुत सारे जो हैं इस टाइप की चीज़ें लगी हुई जी होती जी हैं, मेटेलिक भी होती हैं और कंपोजिट्स भी होती हैं, एक्रिलिक जी जी प्लास्टिक्स की जी भी। जी तो उसमें फिर ये होता है कि अगर आप उस दौरान अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जी तो आपको नुकसान होने के चांसेस होते हैं। जी इसलिए कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि गर्म होने की वजह से श्रिंक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फैलते हैं, और ठंडा करने से वो तो तो उनकी उस सूरत में जो है वो दर्द हो सकता है। उस दौरान में दर्द हो हाँ सकता है। सेंसिटिविटी बढ़ने के चांसेस होते और हैं, पेन होने इससे सेंसिटिविटी मतलब ये कि महसूस होना महसूस होगा, किसी हरारत का। हाँ हरारत का मैं महसूस होगा, जहाँ तक। ठंडक का महसूस जी जी होगा, गर्मी का महसूस जी होगा। तो ये चीज़ें जो आपको महसूस होती हैं, या अगर आपके दांतों में अगर ये फिलिंग्स वगैरह की गई हैं तो फिर आपको केयर करने की ज़रूरत जी है जी कि आप पहले ठंडा इस्तेमाल करें, थोड़ी देर वक्फा दें, फिर जी गर्म जी इस्तेमाल जी करें, या गर्म अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले जी गर्म जी इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा वक्फा दीजिए ताकि आपके ओरल कैविटी का टेम्परेचर नॉर्मल नॉर्मल हो उस जाए। पर आ जाए, फिर आप ठंडा इस्तेमाल। आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सेंसिटिविटी का जो इशू है वो बहुत ही संगीन हो सकता है अगर आप उसकी जो है ना वो सही वक्त पे अगर आप उसको मॉनिटर ना करें। जी तो यहाँ पे ज़्यादातर उन लोगों को ये मसला होता है जिनकी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई फिलिंग हुई हुई हो या कोई कैविटी बनी हो। तो वो कैविटी जो डिके आपने बोला था, वो डिके हो के वो दांत इतना खोखला हो जाता है कि जो दांतों की उसकी जो नर्व होती हैं वो नर्व एक्सपोज हो जाती हैं, और जब भी कोई बंदा खाता है, कोई गर्म चाय पी ली या ठंडा पानी पी लिया, तो वो डायरेक्ट उस नर्व पे जाके लगता है जी और पेशेंट को फिर जो है वो शदीद इंटेंस पेन भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में मेरा मशवरा यही होगा कि आप जल्द अज जल्द अपने डेंटिस्ट से रुजू करें और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन टाइम ले लें, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो ये सिलसिला जो जरासीम है वो फैलता जाएगा जी जी और चांसेस ये भी होते हैं कि वो आपके बकिया दांत भी आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट होने लगे। जी तो जी अपने डेंटिस्ट से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। और अगेन वही जैसे मैं बात बोलूँगा कि जो अगर कोई भी दवाई दे या कोई भी मशवरा दे आपको, तो बिल्कुल एज इट इज़ उसके ऊपर अमल करें। जी एज इट इज़ उसके ऊपर अमल करें। अगर अपनी समझ से दवाइयाँ लेंगे या जिसे कहते हैं अज़-खुद अद्वियात, जी कि मैंने पैरासिटामोल खाई थी, दर्द सही हो गया था, मैं फिर खा लेता हूँ, तो जाहिर बात है कुछ तो सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, लेकिन क्या वो मुनासिब था उस वक्त लेना, वो तो डेंटिस्ट ही जानता है। जी एक मुहावरा आपने सुना होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये मुहावरा सही नज़र आता है। दांत की अहमियत है। दांत की, मैंने आपसे कहा ना कि दांत की अहमियत आपकी बॉडी से सबसे पहले दांत जो है ना, आप कोई भी चीज़ इंटेक करते हैं, ज़ाहिर है कि आप खाना क्यों खाते हैं, अपनी सेहत के लिए खाते हैं, ठीक है, ताकि सही। आपको एनर्जी मिले। तो सबसे पहले जो इसका तारुफ होता है, फूड जो भी आप जी ले रहे हैं, जी सबसे पहले उसका जो तारुफ होता है वो आपके हाथों से होता है, और दूसरा फिर आपके दांतों से होता है। हाथों सही को तो आप सही कह ब्रश रहे हैं। वो करते हैं, साफ़ करते जी हैं, जी और एंटीसेप्टिक जी साबुन जी से धो लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दांतों का आप क्या कर रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा सवाल यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। ब्रशिंग की बात हो रही थी, तो इंसान तो ब्रश कर लेता है, दांत साफ हो जाते हैं, जानवर क्या करते होंगे? जानवरों के अंदर कुछ इनके सलाइवा के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं को जो उनके दांतों में कैविटीज़ वगैरह को नहीं होने देती, वो जो जी रिएक्शन। दूसरा ये होता है कि जानवर के जो फूड्स ज़्यादातर होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप्स की होती जी हैं, जी जैसे चने चबा लिए, गन्ना, हाथी है जो है वो गन्ना जी वो करके खा लेता है।
तो हार्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी। देखा गया है कि अगर हम मेस्टिक खाने में इस टाइप की हार्ड चीज़ें इस्तेमाल करें तो हमारे दांत भी बहुत ही नीट एंड क्लीन रहें और हमें जो है नहीं बहुत फ़ायदा होंगे पहुँचता है। हाँ। जी जी। लेकिन हार्ड चीज़ों में छालिया भी आती है, छालिया नहीं। छालिया नहीं। आप जो है गन्ना खाएं, अपने हाथ दांतों से छीलें और दांतों ही से आप खाएं। आप देखें और आपके अगर दांत खुद कमजोर हो तो फिर क्या दांत करेगा? तो देखिए, अगर दांत मसला कमजोर तो हो वही हो गया, जाता है दांत कमजोर होने के बाद अगर आप ये करते हैं तो वो तो फिर चीज़ें खत्म हो गई। जी जी जी। वो चीज़ें खत्म हो गई, हाँ, फिर आप नहीं कर सकते। आपके दांतों में आर्टिफिशियल लगे हुए हैं, आपके दांतों में कैविटीज़ हैं, फिलिंग्स हुई हुई हैं। मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो नॉर्मल हैं, जो चाइल्डहुड से चल रहे हैं और वो जो इस तरह से करना चाहें, तो उनको च्युइंगम चबाने, अगर दांतों में आपके फीलिंग्स वगैरह नहीं अच्छा, है, चिंगम चबार होते हैं लोग, बहुत मुश्किल से चला रहे होते हैं, उसमें क्या इफेक्ट होता है दांतों पर? दांतों के बाकायदे से बल्कि आप कुछ डेंटिस्ट्री बताना में चाहेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि यह आम पब्लिक में देखा जाता है कि लोग चिंगम बहुत खा रहे होते हैं। एक तो ये अब फैशन ये के तौर पे वो चल चले रहा वो होता तो है, जी जी लेकिन ये है कि च्युइंगम भी एक अच्छी एक्सरसाइज है दांतों के लिए। जी जी। लेकिन ये उसी सूरत में है कि अगर आपके दांतों में फीलिंग्स ना हो, अच्छा, वरना वो फीलिंग्स निकलने का खतरा होता है। उससे चिंगम से। हाँ, तो च्युइंगम को फिर अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो च्युइंगम जो है वो बेस्ट है कि वो आपके दांतों की सफाई कर देता है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। इस एक में एक एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ मैं वो शेयर करना चाहूँगा कि उन पेशेंट में फिलिंग हुई हुई थी एक दांत में। अब वो डर गए कि मेरे दांत हो रहे हैं ख़राब, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रश लिया और उन्होंने हार्ड वाला ब्रश लिया कि हार्ड वाला ब्रश लूँगा तो ज़्यादा साफ़ होगा, ज़्यादा सफाई होगी। वो हार्ड ब्रश लेके और बड़ी उन्होंने काफ़ी अरसे तक ये प्रैक्टिस की कि बड़ी ज़ोरों से जो है ना वो बड़ी भरपूर अंदाज में वो ब्रश करते रहे और खुश थे अपेरेंटली कि बड़ा जो है वो दांत बड़े अच्छे हो रहे हैं मेरे। लेकिन होता यही है कि बाज़ अगर आपके दांत ख़राब हैं और आप हार्ड चीज़ें और जैसे ब्रश कर नहीं, रहे आप हैं और देखिए, कुछ कर मैं रहे आपको ज़रा रोकना चाहूँगा कि आप बात कर रहे हैं हार्ड ब्रश की, तो मेरे ख्याल से हमारे साथ डेंटिस्ट बैठे हुए जी। हैं और यही बता सकेंगे कि हार्ड ब्रश, मीडियम ब्रश और सॉफ्ट Soft ब्रश कोई फ़र्क है? फ़र्क होता है, उसके ब्रेसेस में फ़र्क होता है। सॉफ्ट ब्रश का आप जो क्या मशवरा देना चाहेंगे लोगों को? ज़्यादातर सॉफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादातर सॉफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए। मीडियम अगर आपके डेंटिस्ट आपको प्रेफरेंस करता है कि वो दांतों की आपकी कंडीशंस देख के और आपके जो जिस तरह से दांत आपके ख़राब होने कर रहे हैं, तो वो मीडियम का आपको मशवरा दे सकता है, वरना ज़्यादातर जो है सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल अच्छा, करना देखा ये भी जाता है कि ब्रशिंग के साथ साथ लोग दवाएं भी यूज़ कर रहे होते हैं और ख़ुद यूज़ कर ले, जैसे कहते हैं खुद अद्वियात। तो हाँ, आप ये बताइए, अब देखिए ना, वहीं पे जो है फार्मासिस्ट का रोल आता है। जी फार्मासिस्ट का रोल आता है कि कम से कम क्लिनिकल फेस में ये कहूँगा कि जितने भी हमारे जो मेडिकल स्टोर्स जो हैं जी जी जी, उनके ऊपर भी एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी pharmacist होना चाहिए जो कि सिर्फ कंपाउंडिंग ही ना जानता हो और उसकी जानकारी भी हो पूरी, इसको मालूमात हो कि ये मेडिसिन किसकी वजह से है क्या नहीं है। तो जिसको आप सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, उसको रोकने का वाहिद तरीका यही है जी और कोई तरीका नहीं है जी। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप गए, पेशेंट गया वहाँ से खुद ही, भाई मेरे दांत में ठंडा लग रहा है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट दे दो, और वो टूथपेस्ट ले लिया। भाई मेरे दांत में दर्द हो रहा है, फलानी टैबलेट्स दे दो, फलानी मेरी उसमें है कि बहुत सारे लोग पेन किलर में एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। एंटीबायोटिक में पेन कैसे ख़त्म हो रहा है? मेरी ये आई डोंट नो कि ये क्या वो है क्या, हम मेडिकल स्टोर पे गए थे, दांत का दर्द का उसका उसने हमें मसला यही है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि अब दवा का मसला शुरू हुआ? और फिर एक बात मैं और भी चाहूँगा आपसे बताना कि आप ही बताएं, सॉरी, कि आप बताइए कि दर्द में जो दवाएं यूज़ होती हैं, पेन किलर्स, उसकी क्या इफादियत है? मैं ये भी चाहूँगा कि आप बताएं। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो एक बात हो रही थी, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जब जो है वो फार्मासिस्ट की जो तादाद है हमारे यहाँ पे, वो हॉस्पिटल में ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन जो डेंटल पेशेंट्स होते हैं वो अमूमन हॉस्पिटलाइज नहीं होते। नहीं, तो देखिए अस्पताल, देखिए कथा कलाम हो रहा है, अस्पतालों में भी डेंटिस्ट्री का शोबा होता है और अभी ये बात हो चुकी है कि डेंटिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस। बिल्कुल है। तो जाहिर बात है उसमें चाहे फार्मेसी स्पेशल तो नहीं होगी। डॉक्टर साहब, वो पेशेंट्स जो कि डेंटल क्लिनिक में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में डेंटल क्लिनिक में जा रहे हैं और वहाँ पे दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, तो वो लाजमन किसी जो मेडिकल स्टोर या जिसे हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं वहाँ का रुख करते हैं और वहाँ पे जो है वो हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं होता है। तो यही वजह है कि जो डेंटिस्ट्री में जो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में भी, वो यही है कि जो बाहर मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर हमारे प्रोफेशनल्स इस जो ज़रूरत है इसको समझें और क्लिनिकल कम्युनिटी फार्मेसी में आएँ, तो जो डेंटिस्ट्री का जो रोल है क्लिनिकल फार्मेसी का, वो ऑटोमेटिकली उजागर हो जाएगा, क्योंकि जो डेंटल पेशेंट है वो आई कम्युनिटी फार्मेसी में रहा है।
तो आपसे बताइए डॉक्टर साहब, ये सही है बात? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपके लिए वो होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से हो जाए तो इस कंट्री के लिए भी और आवाम के लिए भी ब्लेसिंग होगी कि जी। मेडिसिन उसको सही मिल रही है, सही डोजेज में मिल रही है, और उसको इस्तेमाल का तरीका बताया जा रहा है, उसको सब कुछ बताया जा रहा है, तो वो उससे फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। असल में होता है, पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसको मेडिसिन दे दी, लिख के दे दी, वो गया मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली, और वो मेडिकल स्टोर वाले से पूछ रहा होता है कि मुझे ये किस तरह से खाना। हालांकि हम लोग उसको समझा के भेजते हैं, फिर भी बातों का पेशेंट की समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो मेडिसिन देख के उसको बताता है कि मुझे ये किस तरह से इस्तेमाल करनी है और क्या करना है। तो वहाँ जो बैठा हुआ है उसको तो पता ही नहीं है कुछ। वो कंपाउंडर है जिसकी नॉलेज कंपाउंडर भी नहीं है ना डॉक्टर साहब, कंपाउंडर भी जो है, कंपाउंडर भी कुछ नॉलेज रखता है, उससे भी कम वो है। तो सिर्फ कमर्शियल बेसिस पे बैठा हुआ है, उसको तो अपना स्टोर चलाना है, वो तो अपना स्टोर चला रहा है। अच्छा बताइए कि फार्मेसी एजुकेशन में क्या डेंटिस्ट्री का कोई हिस्सा है, या कुछ उसमें बताया जाता है कि डेंटिस्ट्री में कौन कौन सी दवाएं यूज़ की जाती हैं? जी सर, बिल्कुल। डेंटिस्ट्री की जितनी भी ड्रग्स हैं, फार्मेसी एजुकेशन में जो 5 साल की एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, वो तकरीबन सारी ड्रग्स जो हैं वो हम उसमें कवर करवा देते हैं। तो एज सच कोई हमने, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, कोई हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया हुआ कि ये मेडिसिन है, ये डेंटिस्ट्री है। मेडिसिन एक ही हैं, हम मेडिसिन के बारे में बताते हैं, उनका इस्तेमाल बताते हैं कि किन कंडीशन में ये जाएगी, किन कंडीशन में ये नहीं जाएगी। और जैसे कि आपने इससे पहले बात की थी, मैं उसके बारे में अगर 2 मिनट अगर आपकी इजाज़त हो तो, आज खुद अद्वियात का, क्योंकि हमारा डॉक्टर साहब इंटरेक्शन पेशेंट के साथ रहता है। दिन में तकरीबन 5 से 10 पेशेंट डेंटिस्ट के, डेंटल उसके मुलाकात हमारी रहती है उनसे। अब वहाँ होता यह है कि पेन किलर्स की आपने बात की थी, पेन किलर भी लेने का एक तरीक़ेकार है, पेन किलर लेने का एक तरीक़ेकार है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं कि दर्द, उन्होंने एक टैबलेट ली, दर्द हो रहा है दांत के अंदर, क्या करेंगे आप? डॉक्टर साहब उस कंडीशन में ड्रग ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन पेशेंट क्या करते हैं कि शदीद दर्द हो रहा है तो वो कहते हैं कि मैं ये डबल ले लेता हूँ, 2 गोलियाँ ले लेता हूँ, या तो फिर एक ये ले लेता हूँ, दूसरी ये वाली ले लेता हूँ। तो एक ही क्लास की वो 2 दवाइयाँ ले लेते हैं, जो कि ओवरऑल उनको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा पहुँचा रही होती हैं। तो खुद अद्वियात बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है। जो आवाम जो देख रही है, मैं उनसे कहूँगा कि आप किसी न किसी एक्सपर्ट से, डेंटिस्ट से, क्लिनिकल फार्मेसी से लाजमन कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन लेने से पहले। वो आपको बेहतर अंदाज में बता सकता है कि किस तरह लेनी है, किस तरह लेनी है, और आप अपना दर्द किस तरह कम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, बहुत से सवालात जवाब मिल तो रहे होंगे आपको, लेकिन अब एक सवाल और उठता है कि क्या मसनूई दांत निमुल बदल हो सकते हैं असली दांतों का, और किस हद तक हो सकते हैं? ये मैं सवाल करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।